ट्रक ड्राइवर बदकिरदार शोहर ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़ककर मुबैना तौर पर आग लगा दी। बीवी के साथ मुबैना तौर पर गैर शरई हरकत और गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात से मना करना बीवी का बना जुर्म। अपने 10 साला बेटे को भी मुबैना तौर पर शराब पिलाता बदकिरदार शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जिंदा जला डाला। 6 बच्चों की मां शोहर के हाथों मारी गई। मरने से पहले शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलने वाली बीवी ने किए होश रुबा इंकशाफात। पहली बार कब आपकी जो बहन ने बताया कि ये शख्स जो है घर में लड़ाई झगड़ा करता है और दूसरी लड़कियों के साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं, कब आप लोगों को पता लगा? ये सर जब इसके 2 बच्चे हुए ना, पहले 2 बड़े बच्चे, उसके बाद हमारी बहन ने हमें बताया कि ये मेरे साथ गैर अखलाकी हरकत जो उनसी होती है, मतलब कि शरीयत के बगैर चलता था। जो शरीयत में है वैसे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे नहीं, उसके बरक्स चलता था। इसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ। मेरी बहन बताती, अम्मी को बताती, मुझे बताती, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे बड़े भाई मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो मैं छोटा हूँ, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुझे बताना तो मैं आगे से यही जवाब देना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये अब इस तरह से गैर शरई हरकत वो करता था तो इससे तो निकाह भी शायद जो है वो ठीक नहीं रहता ऐसे लोगों के साथ। हाँ ऐसे ही है, निकाह भी नहीं ठीक है। उसने अम्मी को बताया लेकिन अम्मी हमें नहीं बता सकती थी क्योंकि हम उसके भाई हैं। भाई ये तो बड़ा वो कहते हैं हिला देने वाली बात आप कर रहे हैं कि एक शौहर इस हद तक गिर चुका था कि वो अपनी बीवी के साथ गैर शरई हरकत करता था, अपने मासूम बच्चों को शराब पिलाता था। इन सारी मामलात का आपको पहले से पता था या आपको बाद में पता चला? नहीं, अगर इन मामलात का हमें पहले पता होता तो हम इनका एक्शन ले लेते। इसका हमें उसके मरने के बाद पता चला है। उसके मरने के बाद पता चला है कि ये ऐसा था। अच्छा। हमारी वालदा को मेरी बहन बताती रहती थी लेकिन वालदा ऐसी बातें हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती थी। हमें मरने के बाद पता चला कि ये ऐसा भी था। तो बहन के जब मुबैना तौर पर उनका कत्ल हुआ आपकी, तो फिर आपकी वालदा ने बताया कि ये जुल्म करता था? जी जी जी, हमें बाद आपकी वालदा हयात है? जी अभी जिंदा है। अच्छा, तो पहले उन्होंने कभी, ज़ाहिर है वो एक ऐसी बात है ये तो शायद माँ को बच्चों से कर भी नहीं सकती। जी ऐसे ही है। जिस जलाने वाला वाक़या का पेश आया और इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि उससे पहले इस हादसे से या इस कत्ल की वारदात से पहले कोई थोड़ा आइडिया था आप लोगों को कि इस हद तक चला जाएगा कि आपकी बहन को मार देगा ये? जी हमें ये आइडिया नहीं था ये हमारी बहन को मार देगा, लेकिन ये आइडिया था कि अब हमारी बहन इसके घर जाके और तंग हो जाएगी, क्योंकि मैं 1 महीना पहले हमारी बहन ना इसके साथ लड़ाई हुई है तो घर आ गई। क्योंकि अननोन पर्सन है उनके, हम नहीं जानते उन्हें, वो जानते हैं। वो आए हैं, हम बड़े हैं, हम आए हैं, हम आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं, कोई भी मसला हुआ हम अपने पास रखेंगे, अपने घर रखेंगे। जिनके घर ये वक़ुआ हुआ है हम अपने घर रखेंगे, अपने ये आपकी बेटी है, हमारी बेटी, हम अपने घर रखेंगे। इसके साथ अब कोई मसला नहीं ऐसा होगा। लेकिन उनका इरादा कुछ और था, वो भी हमें पता चला। उनका इरादा कुछ और। उनकी एक बेटी है, वो तलाक याफ्ता है, वो तलाक याफ्ता। बाबा वलायत है उसका नाम, वलायत नाम है उसका बेटा एक शाहिद, वो आया था दोनों लेने। उसकी एक बेटी, उसे तलाक हुई है। वो चाह रहे थे कि ये जो सा अब्दुल है ना, अब्दुलरहमान, उसकी बेटी के साथ निकाह करे, उसकी बेटी के साथ निकाह करे। उसके बाहर की लड़कियों से तो फेर थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये मेरी बेटी के साथ निकाह करे। अच्छा, निकाह करे। इसी वजह से उन्होंने उसे साइड पे किया, क्योंकि ये प्री प्लानिंग काम हुआ है। वहाँ पे पेट्रोल घर में कैसे आ गया, सारा मामला था। सोचे खुद ही कि पेट्रोल घर में कैसे आ गया, ये सारा इनके प्री प्लानिंग मिली। यानी कि बकौल आपके कि ये आपकी बहन को मार के कत्ल को खुदकुशी में बदलना चाहते थे? जी, उन्हें मेरी बहन को जला के दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा पूरा वो उनके घर में रही है और उसे कहते रहे कि अगर तूने मेरे खिलाफ बयान दिए, मेरी बहन को कहते रहे कि अगर मेरे खिलाफ बयान दिए, मोहल्ले वालों ने आके जो उनसे उनके करीबी रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि बयान दिए हम तुझे अस्पताल नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वो उस हालत में थी कि वो तो बेचारी जाती जाती भी मुझसे पानी मांगती रही कि भाई मुझे पानी पिला दो, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था, भाई मुझे पानी पिला दो। उसका सब कुछ जल गया, 90% जल गई थी, कोई चीज़ नहीं बची। पता चला है कि मुबैना तौर पर जब उसको जलाया गया तो उसके मासूम बच्चे वहीं पे, छोटे बच्चे घर पे, एक छोटा 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। इन्होंने प्लान किया हुआ था ना, जो बड़े बच्चे 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे जो उनसे बड़े हैं, जिन्हें सोच समझ थी, इन्होंने मदरसे डाला हुआ है कि वो वाले मदरसे जहाँ से महीने 1.5 बाद 2 महीने बाद छुट्टी होती है,
वहाँ पे मदरसा डाला कि बच्चों के सामने कोई वकूआ हुआ ही नहीं, जो उनसे बड़े बच्चे, जो सा एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है वो घर था, और एक इसकी बेटी है वो 2 बजे छुट्टी हो जाती है उसे, वो भी मदरसे जा रही है, लेकिन वो मदरसे थी, सिर्फ 3 साल का बच्चा था वो घर। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सिटी हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा मुनीर साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मुनीर साहब बताइएगा सारा मामला था क्या ये? अस्सलाम वालेकुम जी। इत्तला मिलती है कि एक औरत है, उसको उसके शौहर ने चंद वजूहात की बिना पे आग लगा के जला दिया है। तो हम फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे, तो जैसे जब हम गए हॉस्पिटल गए तो अंदाज़ा हुआ कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो जो बयान किया जा रहा था मुबैना तौर पे कि वो उसके शौहर ने जलाया है, तो उस बातों में अंदाज़ा हुआ कि मुमकिन तौर पे ये पॉसिबल है कि उनके घर के हालात इस तरह के हैं कि वो इस तरह कर सकता है। जो औरत जली है उसका जो भाई था राशिद, उसने हमें डिटेल बताई कि इनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। औरत जो उसकी बीवी है वो अब्दुर्रहमान नामी बंदा है जिसने ये सारा वकूआ किया है, जिसने अपनी बीवी को जिंदा जलाया। जी जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान नामी बंदा था। तो उसने बताया, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने बताया कि एक्चुअली घर में लड़ाई किस चीज़ की थी कि ये अब्दुर्रहमान नामी बंदा दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेता था। तो घर में जब एक औरत के बारे में कुछ सुनती है औरत अपने शौहर के बारे में, तो यकीनी बात है ये नेचुरल फिनोमिना है कि औरत गुस्सा करती है। तो फिर औरत उसको कहती थी कि आप ये काम गलत काम करते हैं तो आप ये काम ना किया करें। गैर औरतों से इसके गलत नाजायज ताल्लुकात मरासम थे, तो वो जब उसने मना किया है तब वो इस बात पे खायफ था, नाराज रहता था, लड़ता जगता था कि ये मुझे मना क्यों करती है। तब जाके जब उसने इनसिक्योर फील किया है औरत ने, जो बार बार मना करने के बावजूद वो बंदा बाज नहीं आया, दैन उसने फील किया कि ये औरत मेरी जान नहीं छोड़ रही। दैन मुबैना तौर पे वो महसूस हुआ कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए वो राज अफशाना कर दे, लोगों को बता न दे। दैन उसने ये इतना जो एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अच्छा, क्या किया उसने? उसने जो बताया, उसने राशिद ने बताया कि उसने उसकी बहन को बकायदा पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। आग लगाने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। यानी कि जिंदा बीवी को आग लगा दी। बिल्कुल घर में लड़ाई हुई है और घर में लड़ते हुए उसने ये काम किया और इस इसको रंग दिया, उसने देने की कोशिश की है मुबैना तौर पर, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। बिल्कुल उसने ये लोगों से बयान किया कि जी ये देखे जी लड़के, ये इसने खुद ही ये कोशिश किया खुदकुशी की। हालांकि लोगों ने बयान किया कि ऐसा इशू नहीं है, ये इन दोनों के आपस में लड़ाई थी। और लड़ाई की जो वजह थी वो भी मैंने आपको बताई है कि जो औरत है, हर औरत चाहती है कि वो उसका जो मर्द है वो उसी का हो। तो जो उसके वो मामला थे वो ख़राब थे, इसलिए उसने ये काम किया। कुछ अर्सा ज़ेर इलाज भी रही है औरत? कितने दिनों बाद इसकी मौत वाक़ई हुई है? जी तकरीबन एक हफ्ता तकरीबन हुआ है। एक उनके ज़ख्मी होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये एक्सपायर हो गए थे। यानी कि जब बेचारी जल चुकी थी उसके फिर हॉस्पिटल एडमिट रही है? जी यहाँ पे शेखुपुरा रही है, DHQ रही है सिविल अस्पताल, और यहाँ से वो माइग्रेट शेखुपुरा लाहौर चली गई थी मियाँ हॉस्पिटल, वहाँ पे भी ज़ेर इलाज रही है जी। तो दौरान इलाज मालदा ये एक्सपायर हुई है जी। ज़्यादा जुलूसगी होगी इस वजह से? जी बिल्कुल हाँ जी, काफ़ी जुलूसी हुई थी हाँ जी। वो मासूम बच्चे भी उस वक्त घर पे ही थे? नहीं, उसमें 1-2 बच्चे घर पे थे, लेकिन 2-3 बच्चे हैं वो उन्होंने ना कि नज़दीकी जो मदरसा है वहाँ पे वो ज़ेर तालीम थे हाँ जी। और जो छोटे 3 बच्चे घर पे थे वो कितनी उम्रें होंगी? वो छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 4-5 साल के करीब बच्चे होंगे। 4-4, 5-5 साल की उम्रों वाले बच्चे अपनी माँ को अपनी आंखों से जिंदा जलते हुए देख रहे होंगे, तो क्या वो लम्हा होगा, क्या वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के इंसान के कि इस तरह के मामलात जो है एक शख्स कोई किसी जानवर के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मुबैना तौर पर इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी के साथ किया है। अब एविडेंस स्ट्रांग है, इसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी बिल्कुल हमने अपना जितना इनपुट है मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं। जो मौके से शवाहद हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं शेखुपुरा से, लाहौर से, वो सारी हमने कलेक्ट की हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जो केस है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो हम प्रोसिक्यूशन में जमा कराएंगे तो बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह इसको हम इस केस में बिल्कुल मुआशरे को दिखाने के लिए इसको हम इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि लोग इससे सबक भी सीखें कि इस तरह का काम आइंदा ज़िंदगी में हम नहीं करना।